सुबह हो गई है और ना कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि मैं सो गई थी। और फिर उठी सुबह सुबह, फिर घर का सारा काम करना था और उसके बाद ना मैं घर के पीछे वाले पंडाल में चली गई थी। तो वहाँ गई थी ना तो मैं फ़ोन ले जाना भूल गई और अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो मैं फटाक से गई और तुरंत पूजा करके आ गई थी। तो अभी पूजा करके आई हूँ, अभी सुबह सुबह। अभी हर्ष को भी जाना है भोग लाने के लिए कहीं और से। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी काली पूजा वगैरह किया है तो वहीं से जाएगा ये भोग लाने के लिए। और आज भी है दिवाली, बहुत जगह तो आज भी दिवाली मन रही है। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मतलब 2 दिन से ना पूछो ही मत आप लोग, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी तो इतनी तेज़ धूप है, दादी कह रही थी कि ये सारा जो चीज़ है वो सारा चीज़ हटा दो वरना ना रंग चला जाएगा। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, जाने दो, लगे रहने दो अभी छठ तक, मतलब छठ तक लाइट्स तो रहेंगे ही और ये सारा चीज़ रहेगा। तो दादी ने बस कहा था कि वो गेट पे वाला फूल हटा दो, तो मैंने कहा कि नहीं अब रहने दो, अब क्या ही हटाएं 2-3-4 दिन के लिए। अभी तक नाश्ता वाश्ता नहीं हुआ है तो अभी चलते हैं, पहले फटाफट नाश्ता कर लेते हैं वरना इसी प्लास्टिक के सेब से काम चलाना पड़ेगा। अभी ना हर्ष जा रहा था भोग लाने के लिए और क्या हुआ कि मैंने ना उसे अचानक से रोक दिया, तो वो थोड़ा सा मतलब वो गाड़ी अनबैलेंस हो गया था। और मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए तू गिर जा पर रंगोली ख़राब नहीं होनी चाहिए मेरी। तो इसके बाद वो चला गया भोग लाने के लिए और यहाँ आ गया था भोग और ढेर सारा था, हमें समझ नहीं आ रहा था इतना कैसे खाएंगे क्योंकि ना खाना भी बन चुका था। और सबसे था मम्मी के लिए प्रिय लड्डू मम्मी का। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, आज था गोवर्धन पूजा, तो ना गौरी की मतलब जो गाय होती है उसकी भी पूजा की जाती है हमारे में। तो यहाँ पर मैं गाय, जो हमारी गाय है गौरी, उसकी पूजा कर रही थी। और ये 2 मिनट में ना मुझे देखते ही पूरा बौखला जाती है क्योंकि इसीलिए मैं ना इसके पास जल्दी जाती नहीं हूँ कि कहीं अगर इसने हल्का सा भी मार दिया ना तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। और हर्ष और मुस्कान या मम्मी सबको नहीं मारती है और जब मुझे देखती है ना तो बस मारने के लिए आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा इससे डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहती हूँ। फिर ना माला पहनाना था तो मैंने हर्ष को कहा कि माला पहना दो क्योंकि ये तो पहना देगा, इसको कुछ भी नहीं करती है, बस थोड़ा सा शरारत करती है, कुछ भी नहीं करती है इसको इतना ज़्यादा मानती है ये कि क्या बताऊँ मैं। और मुझे तो देखती है तो आपने भी देखा ही कैसे कर रही थी ये। और हर्ष यहाँ पर टीका वगैरह लगा रहा था और ये भी नहीं कर रहा था, मैंने ज़बरदस्ती कहा कि कर दो कर दो कर दो तभी जाकर ये कर रहा था। ये भी चीज़ हो गई थी यहाँ पर गौरी की पूजा। और फिर ना हमें लगा कि गौरी का जो माला है वो थोड़ा बड़ा है, वो तुरंत निकाल लेगी, तो मैंने उसी को वही कहा था कि इसको अच्छे से ना बांध दो ताकि वो खुले ना। और शाम होते ही हम लोग आ गए थे यहाँ। शाम को एक आंटी है हमारे बगल में, तो वो लोग काली जी की पूजा करती हैं, काली माता की, तो वहाँ आ गए थे। और यहाँ पर भी रात में खाना था हमारा भोग वगैरह, तो यहीं हम लोग आ गए थे सब कोई। फिर यहाँ से खाना वाना खा कर ही जल्दी हम लोग चले गए क्योंकि चाचा चाची ये लोग सब कोई आने वाले थे और डैडी गए थे, डैडी और हर्ष स्टेशन उनको लाने के लिए। और अभी यहाँ आ गए थे ना, यहाँ मुस्कान मजाक कर रही थी बहुत ज़्यादा। उधर देख रहा है पहले घुसाल में, पहले घुसाल फिर निकाल दिया जाएगा। मैं पकड़ना उधर, हम तो प्रणाम तो कर दे दो, प्रणाम करने दे। मत बना कर हम चलो 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 डिक्की उक्की में कहीं झोला में छुपा के नहीं लाया है। निकल गया पिठू, ऐसा निकल गया।
ये बैग हटाना। सभी लोग तो आ गए थे पर बस एक चीज़ की कमी थी और वो थे मेरे दोनों भाई जो कि नहीं आए थे क्योंकि एक का एग्ज़ाम था और चाची ने कहा कि जब उसको छोड़ रही हूँ तो उसको अकेले कैसे छोड़ती, इसीलिए उसको भी छोड़ कर आई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, पर हम ना मतलब बहुत ज़्यादा उदास थे, दादी तो गुस्सा ही हो गई थी, पर क्या कर सकते हैं, उनका वो भी ज़रूरी था। और यहाँ चाचा चाची हमारे लिए लेकर आए थे ढेर सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट्स। चॉकलेट्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, वो बहुत सारे डब्बे लेकर आए थे। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे यहाँ गोधन कूटने के लिए। हमारे में गोधन होता है, गोधन बाबा की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर बाद में बहुत सारा क्या रस्म होता है इसमें, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद समझ में उतना नहीं आता। मैं वहाँ पर पीछे खड़ी थी और मेरे आगे जो ऑरेंज और येलो कलर की साड़ी में बैठी हूँ वो मेरी छोटी दादी हैं। तो हम लोग उन्हीं की गली में गए थे गोधन कूटने के लिए और मैं और मुस्कान आए थे। मुस्कान वीडियो बना रही थी, तो ये जैसा जैसा आंटी सब कह रही थी वैसा वैसा हम लोग कर रहे थे और बहुत सारा गीत वगैरह हो रहा था। दादी को भी मैं ले जाने वाली थी पर चाचा चाची सब कोई रात को ही आए थे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और ढेर सारी बातें हो गई थी उनको करने के लिए, तो वही वो लोग सभी कोई बातें कर रहे थे। ये जो लोग यहाँ कर रहे थे उसको कहा जाता है, शायद कुछ जुड़ाया जाता है ऐसा कुछ कहा जाता है। अब मुझे उसका मतलब उतना नहीं पता है, पर जैसे जैसे सबने कहा वैसे वैसे कर लिया। और मुझे ये सब ना करना अच्छा भी लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा लगता है। और ये आंटी थी तो ये हमें हम सब कुछ बता रही थी और हम लोग वैसे वैसे कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर हम दोनों, और हर्ष नहाया हुआ नहीं था तो फिर हमने जल्दी जल्दी कहा कि जल्दी जल्दी तुम नहा कर आओ तब हम लोग जाकर कुछ खा पाएंगे, तुम्हें लड्डू और बजरी खिलाने के बाद। तो वो जल्दी से नहा कर आया और इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसको खिला रहे थे। तो मैंने कहा कि चल पैर छू प्रणाम कर, तो वही मैंने कहा कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे तो वही कुछ कुछ कहकर हम लोग हंसने लग गए थे। और इसके बाद बारी थी मुस्कान की, तो मुस्कान भी वही सब कुछ कर रही थी जो मैंने किया था, जैसे बजरी खिलाना, लड्डू खिलाना और फिर आरती करना टीका वगैरह लगाकर। तो मैंने कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे प्रणाम करोगे क्योंकि दोनों तो जुड़वा हो तुम दोनों। तो वही फिर हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, फिर ऐसे ही टाइम कब निकल जा रहा समझ नहीं आ रहा था। और इसके बाद जैसे ही शाम हुई वैसे ही हम लोग सभी को ही मतलब घर के हम लोग निकल गए थे मेले के लिए, जो काली पूजा का मेला लगता है हमारे घर के पास वहाँ। और यही हमें यहाँ पर एक भैया भाभी मिल गए थे, तो वहाँ पर सबको हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने लगे। उनका बेटा इतना क्यूट है, नितिन नाम है इसका, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत क्यूट। और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। इतना सुंदर पंडाल था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको दिख ही रहा होगा, उतना क्लियरली तो नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा लाइट था ना, मतलब जगमग जगमग हो रहा था, पूरा कांच से वर्क किया हुआ था सारे अंदर पूरा पंडाल में। और इसके बाद आज जो हुआ ना वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ये मैं आपको दिखा ही सकती हूँ, वो भी पता नहीं आपको क्लियर दिखेगा भी कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेल्फीज़ ले रहे थे। और ना मुझे झूलों से मतलब कोई प्यार नहीं है, बस ये जो आपको दिख रहा है ना मिक्की माउस वाला झूला, मुझे ये अच्छा लगता था जब मैं छोटी थी तब। वैसे मैं आज तक आपको सही से बताती हूँ, मैं कभी भी किसी भी झूले में नहीं झूली हूँ। और हाँ, जो वो बच्चे वाला झूला होता है घोड़ा वाला, बस उस पर झूली हूँ। और यहाँ पर ना ये लोग सभी कोई, इसको शायद ब्रेक डांस कहते हैं, इस झूले का नाम है। और ये सब कोई जा रहे थे, चाचू मुझे जिद कर रहे थे कि तुम भी चल तुम भी चल। मैंने कहा ना बाबा ना, मैं तो कभी ज़िंदगी में चढ़ी नहीं हूँ। और
इसका रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इससे, और जैसे ही झूला चालू हुआ ना वैसे ही मतलब मुझे तो इन लोगों को देख के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज ऐसा हुआ ना मेरे घर में कि जैसे ये लोग झूले से उतरे हैं, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। मम्मी मतलब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और चाचू की भी शायद गर्दन अकड़ गई थी, जबकि चाचू इतना झूलते हैं फिर भी। और चाचू की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना हम लोग खाना वाना खा कर इस झूले पर चढ़े थे, मतलब हम लोग नहीं, ये लोग। और फिर इसके बाद सबका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर हम लोग डायरेक्ट घर गए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग बाहर जाएंगे कहीं और कुछ भी खाएंगे। पर इसके बाद हम लोग तुरंत घर गए, और ये लोग जाकर ना सो गए, और इन्हें इतनी तेज़ बुखार थी। इसके बाद हम लोग तुरंत घर के लिए निकल गए, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा लास्ट में ख़राब हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।